गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी से जो बात करेंगे वो करेंगे आपको ट्रिपल एस, ठीक है, स्टूडेंट सर्वे जो नैक की तरफ से आपके ईमेल पे आया हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले ट्रेनिंग के दरमियान जब हमने आपको ट्रेनिंग दी थी, ईमेल वेरिफिकेशन करवाया था आप सभी स्टूडेंट्स का, तब हमने आपको बताया था कि नैक की टीम की तरफ से आप सभी के मेल पर एक ईमेल आएगा, ठीक है, और उस मेल में आप जब खोलोगे तो आपको एक सर्वे आएगा जिसे हम SSS सर्वे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस, आपकी आइडेंटिटी और कुछ 21 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपको फिल करके उसको सेव करके सबमिट करना है। तो हमने जब आपका ईमेल वेरिफिकेशन करवाया था तो सभी स्टूडेंट्स ने जब उसका मेल का वेरिफिकेशन किया था तो आप लोगों को हमने बताया था कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपने कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम आपने आवेदन भरते समय उसको सबमिट किया हुआ था, ठीक। अब जब आपने वो मोबाइल नंबर सबमिट किया था तो वही नंबर जिससे आपका ईमेल जो है अटैच्ड है, ठीक है, उसी पे आपका OTP आएगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरीके से जो वो मेल आ रहा है और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे आपको वो फॉर्म भरने में आपको सहूलियत होगी और जो भी तकनीकी समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी, उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने इनिशियल में आप सभी को ट्रेनिंग कराते समय आपको बताया था, ठीक। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ये जीमेल है, ठीक है, आपका जीमेल है जो आप सभी ने बनाया हुआ है। इस जीमेल पर ट्रिपल एस, ठीक है, SSR की तरफ से आपको, मतलब कि नेक जो है उसकी तरफ से बेंगलुरु से एक मेल आएगा, ठीक। कुछ बच्चों के उस पर आया है, मतलब आप ऐसा मान लो कि अब तो मेल आ चुके हैं तो आपके में मेल आए होंगे, तो आप उसको जीमेल को ओपन करेंगे, ठीक है। जीमेल को जब ओपन करेंगे आप तो आप कहाँ देखेंगे, इनबॉक्स में देखेंगे, या इनबॉक्स में नहीं मिलेगा तो कभी कभी जो कुछ मेल्स हैं वो इनबॉक्स में ना आके स्पैम में चले जाते हैं। स्पैम में चले जाते हैं तो स्पैम में जो मेल जा रहे हैं तो वो आप उस पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप सभी को मैंने बताया था कि जीमेल के जब जहाँ पे जीमेल लिखा आता है तो वहां पे एक स्माइली बना होता है, ठीक है। तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे वहां पे साइड में एक इस तरीके का एरो टाइप का नीचे की तरफ एक निशान बना होता है, सिंबल बना होता है। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे जस्ट, तो वहां पे एक एड्रेस शो होता है जहां से आपको मेल आया हुआ होता है, ठीक है। तो आप जब वहां देखेंगे तो आपको नेक और SS का जो वहां पे रेफरेंस मिल जाएगा, कि आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो मेल है ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका नेक की तरफ से, ठीक है। अब आप जब मेल आ जाता है तो आपको उसको ओपन करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके का मेल आता है और आपको उस पर क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने आपको एक और चीज नोटिस कराई थी कि आपको जो है मोबाइल नंबर सही सही डालना है, क्योंकि अब मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है उसमें। तो अब हमने आपको एक और चीज नोटिस कराई थी कि आपको जो है मोबाइल नंबर सही सही डालना है, क्योंकि अब मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है उसमें। उस मोबाइल नंबर पे क्या है, आपका OTP आता है जिससे आपका वेरिफिकेशन होता है, और जब आप वेरीफाई कर लेते हैं सक्सेसफुली उसके बाद ही वो सर्वे के 21 क्वेश्चन ओपन होते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिख रहा है ना सामने, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें देखो आप, ये स्लाइड है, इसमें देखो आपके पास जो मेल आया है सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो क्या लिखा हुआ है, नेक स्टूडेंट सर्वे फॉर्म, ठीक है। आप इस पे देखेंगे इनबॉक्स लिखा है ना, यहाँ पे इनबॉक्स में आया होगा नेक स्टूडेंट सर्वे फॉर्म। अब इसमें ये देखो एडमिन नेक, हमने जैसा कि आपको बताया था उसी ठीक उसी प्रकार से आपके जो है उसमें जो जीमेल है, जीमेल के इनबॉक्स में इस तरीके का मैसेज आएगा, पहली बनी हुई, और ये एरो जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है। इस पे जस्ट हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको जो है एडमिन नेक की तरफ से ऐसे दिखेगा। तो आप समझ जाना कि ये जो ईमेल आया है ये नेक की तरफ से आया है। अब हमें क्या करना है, इसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो आपके जो पास जो मेल आता है, जब आप उसको देखेंगे उसको क्लिक करेंगे मेल को, ईमेल को,
तो आप देखेंगे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इस तरीके का आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो नाम है वो सारी चीजें इसमें शो होंगी यहाँ पे डियर, और इसमें लिखा हुआ है इसमें कि यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन विथ सिंसियर एफर्ट एंड थॉट एज दिस विल हेल्प in upgrading the quality of higher education. Your response will remain anonymous. ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ है। फिर उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू टेक सर्वे। जस्ट हमें क्या करना है, या तो यहाँ क्लिक करना है या यहाँ क्लिक नहीं कर रहे आप तो आपको ये ब्लू लिंक दी हुई है, इस पे हमें क्लिक करना है। एक चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि ये जो लिंक है, द लिंक विल बी एक्सपायर इन 15 डेज। ये लिंक केवल 15 मिनट सॉरी इसमें 15 दिन के लिए जो है 15 डेज के लिए ये लिंक खुली हुई है। ठीक है, कौन सी लिंक, ये ब्लू वाली लिंक है, और जो क्लिक हियर टू टेक सर्वे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक जो है 15 दिन के लिए खुली हुई है, इसके बाद में ये लिंक ओपन भी करोगे तो ओपन नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब जो है आप नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या ये पीडी क्वेश्चनरीज की जो SSR ट्रिपल एस क्वेश्चनरी स्टूडेंट PDF है, ये इस यहाँ से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल इस पे हमें क्या देना है, क्लिक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब हमें जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी। देखो ऑप्शन में क्या क्या आएगा, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो संख्या है वो लिखना है, वहाँ पे आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाएंगे उसको फॉलो करोगे। उसमें आपको जो है नेम लिखना है, ईमेल लिखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल करी हुई वहां से आ रही हैं। अगर ये नहीं आती तब करना पड़ता, लेकिन आपने जो जानकारी ईमेल में भरी थी, जब हमने आपको सिखाया था ईमेल वेरिफिकेशन करना है, जो वहाँ पे अपलोड हुए हैं आपके ईमेल, तो उन ईमेल पे ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, नाम और सारी चीजें वहाँ से ऑलरेडी भरी हुई आ रही हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जन्म तिथि भरनी है। जब यहाँ पे हम जन्म तिथि भरेंगे, यहाँ पे जन्म तिथि भरेंगे, इसमें ऑप्शन है आप उसको भर देना, स्क्रॉल करके भी भर सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर आता है उससे भी भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे महिला पुरुष ऐसे करके महिला लिख देना, कार्यक्रम का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस भी स्ट्रीम से है, आप BA है, BSc है, BCom है या MA है, MCom है, आपका MSc है, जो भी आपका स्ट्रीम है, आपको यहाँ पे कार्यक्रम का नाम लिखना है, जो जैसे जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो अभी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, जो अभी फोन करके आप लोग पूछते हैं कि हम इसमें विशेषज्ञता जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या भरना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे BA कला भरा हुआ है, राजनीतिक विज्ञान भरा हुआ है किसी ने। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन बच्चियों को आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट आपको इसमें भरना है स्पेशलाइजेशन में। ठीक है ना। अब स्पेशलाइजेशन, अच्छा दूसरा MA MSc के जो बच्चे हैं तो उनको उनका जो स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है आपको वो भरना है। या पे आप सेकंड पेपर जो है या थर्ड पेपर है, आप वो चाहें तो वो भी भर सकते हैं, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन कहलाएगा, विशेषज्ञता, इसको भर देना है। अब यहाँ इसको भरने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था और जिन्होंने बताया कि हमें क्या क्या समस्या आ रही है, उन समस्याओं के आधार पे हमने आपको जो उनके क्वेश्चंस हैं वो आपको उनके आंसर बताते हैं, तो आपको स्वतः ही इसका जो आंसर मिल जाएगा, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, आपने ये भर दिया, अब उसके बाद आप पूछोगे कि इसके बाद कुछ ओपन नहीं हो रहा, अब हमें क्या करना है। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ पे मोबाइल नंबर सत्यापित करें, या इंग्लिश में लिखा रहेगा तो वेरीफाई मोबाइल नंबर। ठीक है, अब हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे कि किस तरीके से आपको जानकारी फिल करनी है। जब हम आप इस पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पे, ठीक है ना, मोबाइल नंबर सत्यापित करें। ठीक है ना। जब मोबाइल नंबर सत्यापित करेंगे तो इसमें आपको ये आएगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका एक OTP आएगा।
ठीक है। अब आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे वो कैसे आता है कि जब आप ओटीपी के लिए उस पर क्लिक करेंगे तब एक कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी जिसमें क्या होगा कि यहां पे सेंट ओटीपी का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। उसमें एक सेंट ओटीपी का ऑप्शन आता है, लेकिन आप सभी के मोबाइल में वो नहीं दिखता है। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आपका मोबाइल जो है, आप जहां से रोटेट करते हैं स्क्रीन को, पोर्ट्रेट में रहता है, आपको लैंडस्केप में कर लेना मोबाइल को, ठीक है। आप रोटेट करने वाले सिस्टम में जाएंगे मोबाइल में ऊपर, और आपको क्या करना है, जब आप लैंडस्केप में क्लिक करेंगे, रोटेट करेंगे स्क्रीन को, और आप तिरछा कर लेते हैं मोबाइल, तो रूटीन का जो आपने यहाँ पे जो लैंडस्केप किया है, इसमें आपको ये दिखने लगेगा सेंट ओटीपी का ऑप्शन, सेंट ओटीपी का ऑप्शन दिखने लगेगा। आप जब यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर आएगा 5 डिजिट का, ठीक है। तो एक ओटीपी कोई भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी रह सकता है। वो ओटीपी आपको लेना है और इस खाली जगह में यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। ये ओटीपी आता है तभी जब आप इसको मोबाइल को लैंडस्केप करेंगे और सेंट ओटीपी डालेंगे, तो सेंट ओटीपी में आपको वो ओटीपी भेजेंगे। जब तक ये क्लिक नहीं करेंगे आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया कि सर हमारे मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जब ये ओटीपी आ जाता है, एक चीज और ध्यान रखना है, ये ओटीपी एक दिन में केवल 2 बार आ सकता है। मतलब 1 डेज में कितने बार, ओनली 2 टाइम। एक दिन में केवल 2 बार ही ओटीपी आएगा, उसके बाद अगले दिन 2 बार आएगा जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो पहली बार ओटीपी आए वो भर दो, या फिर दूसरी बार जो ओटीपी आ जाए, जो आपका गलत हो जाए बाय द वे, तो आप दूसरी बार जो सेंट ओटीपी करेंगे तो दूसरी बार ओटीपी आएगा तो वो भरना है, नहीं तो फिर आपको दूसरे दिन रुक के फिर वापस से वो प्रोसेस शुरू से करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। तो ओटीपी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका मोबाइल पोर्ट्रेट में है। आपको जो है ना क्या करना है, लैंडस्केप में, वर्टिकल है तो आपको क्या करना है, लैंडस्केप में करना है। जब आप लैंडस्केप में करेंगे तो सेंट ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। मोबाइल नंबर कौन सा होगा, जो मोबाइल नंबर इस फॉर्म में ऑलरेडी भरा हुआ है उसी पे मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि आपने उस टाइम पे जब जो मोबाइल नंबर दिया था, या जो मोबाइल नंबर आपका स्क्रीन पे दिख रहा है या फॉर्म पे दिख रहा है आपको, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, केवल उसी पे ओटीपी आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, ओटीपी आ जाएगा। जब आप ओटीपी भरेंगे तब उसके बाद क्या होगा उसको हम देखते हैं। देखो, जब आप ओटीपी फिल कर देंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से, देखो अभी हमने आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है 2 तरीके के फॉर्म दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल, आपको दो में से कोई एक फॉर्म आएगा। मतलब ये हमने आपको हिंदी के लिए कर दिया है, ये इंग्लिश के लिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो वो हिंदी में, और हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में आता है तो वो इंग्लिश में। हमने दोनों को कंपेयर करके सामने रख दिया, हिंदी इंग्लिश में जो कुछ लिखा है उसमें, उसको हम आपको समझाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब आप ओटीपी फिल करते हैं तब उसके बाद में आपको सामने स्टूडेंट सेटिस्फिकेशन सर्वे जो है खुल के आता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है आपको खुलेगा। फॉर्म में अब आपको हम बारी बारी से 21 क्वेश्चन बताएंगे, और आपको क्या भरना है आप अपने मन से भी भर सकते हो, और आपको कोई दिक्कत है तो हम आपको हेल्प भी कर देंगे। दूसरी चीज, इसको भरने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं कि आपको ओल्ड कॉलेज में और न्यू कॉलेज में दोनों ही जगह हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आ रही है तो आप जो है हेल्प डेस्क में, ओल्ड कॉलेज में आप गेट के अंदर जाते हैं तो आपको वहीं पे हेल्प डेस्क मिलेगी, और ओल्ड कॉलेज में, ये आपको मैंने न्यू कॉलेज का बताया है, न्यू कॉलेज का जो है
उसमें आपको गेट के सामने मिलेगा। ओल्ड कॉलेज में जहाँ पे स्टूडेंट सिटिंग है, स्टेज है, वहाँ पे आपको हेल्प डेस्क मिलेगी। तो जो कोई समस्या है आप वहाँ पे जाएं। फिर भी अगर कोई और समस्या आ रही तो आपका IQAC जो है वहाँ पे भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के मोबाइल पे एक मैसेज भेजा है जिसमें सभी टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उन कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क करके उनको बता सकते हैं अपनी समस्या, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, वो सारे ग्रुप्स में सेंड कर दी गई है। अब आप कॉलेज में आके भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखते जाए यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि हमने आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म ओपन हो गया है। आप सभी ने मान लो कि सक्सेसफुल आपने OTP भर दिया, और अब आपके सामने खुल के आता है एक फॉर्म, सर्वे का फॉर्म। ठीक है, जिसको छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण कह सकते हैं। ठीक है, जो इसमें लिखा है, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द सिलेबस वाज कवर्ड इन द क्लास। कक्षा में पाठ्यक्रम का कितना भाग पढ़ाया गया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको दिख रहे होंगे 5 ऑप्शन। ठीक है, इन 5 ऑप्शंस में आपको जो भी सुटेबल ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है ना, सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है, वो है हाउ वेल डिड द टीचर प्रिपेयर फॉर द क्लासेस। शिक्षकों ने कक्षाओं की तैयारी कितनी अच्छी तरह से की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हैं। पहले वाले में क्या किस तरीके से दिया है, कक्षा में पाठ्यक्रम का कितना भाग पढ़ाया गया है, तो उसमें आप देखेंगे 85 से 100%, 70 से 84%, 55 से 69%, 30 से 54% और 30% से नीचे। आपको जो अच्छा लगता है, उचित लगता है, आप वो अच्छे से अच्छा इसमें भरेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें आप देख लेंगे, सेम है दोनों में, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में शिक्षकों ने कक्षाओं की तैयारी कितनी अच्छी तरीके से करवाई है। ठीक है, या की है। तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, थॉरोली, सेटिस्फैक्टरी, पुअरली, है ना, इंडिफरेंटली, वांट टीच एट ऑल, है ना। तो ऐसा नहीं है, कक्षा में जो है कक्षाओं की तैयारी आपको कैसे अच्छे से कराते हैं आप सभी को मालूम है। तो आप लोग को इनमें से कोई ऑप्शन जो है जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना। बस ऐसा नहीं करना बीमार लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है इसलिए वो ऐसा है, पुअरली मतलब बहुत कम ऐसे करके। तो आपको अच्छी तरीके से करवाया गया है तो आप अच्छे तरीके से लिखें, संतोषजनक है तो संतोषजनक तरीके से करवाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉलेज में 100% जो है सिलेबस कवर्ड किया जाता है सारे टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप फिर अपने हिसाब से जो है स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये सर्वे का फॉर्म जब आप भरेंगे तो ये पूर्णतः गोपनीय रहता है। किसी भी टीचर को या किसी को भी, कॉलेज प्रशासन को या किसी को भी ये देखने नहीं मिलता है। तो ये निजता आपकी बरकरार रहती है जो स्टूडेंट होते हैं, इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन है उसका आपको रिस्पॉन्स करना है कि कक्षा में पाठ्यक्रम का कितना भाग पढ़ाया गया है। ठीक है, दूसरा है शिक्षकों ने कक्षाओं की तैयारी कितने अच्छे तरीके से की है। ठीक है, तो वो है, तो आपको पहला दूसरा जो है इसमें से देख लेना, है ना, जैसा भी आपको जो भी उचित लगे। तीसरा क्या है, हाउ वेल वेयर द टीचर एबल टू कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट। ठीक है, तो अध्यापक कितनी अच्छी तरीके से संवाद करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, सदैव प्रभावी, कभी कभी प्रभावी, संतोषजनक, सामान्य प्रभावी, बहुत खराब संचार, है ना। तो नॉर्मली अच्छी रहता है, ऑलवेज इफेक्टिव, समटाइम इफेक्टिव, ऐसे करके जो भी आपको ऑप्शन है तो आप इसको फिल कर देंगे, तीसरा वाला। चौथा ऑप्शन जो है आपके पास में, द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। शिक्षक के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो उसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सीलेंट, वेरी पुअर, गुड, फेयर, पुअर। तो आप जो है अपने स्वविवेक से ये सारी जो है क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक आपको फर्स्ट जो पेज है इसमें आपको दिख गया क्या क्या भरना है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इन चारों क्वेश्चन में आपको मालूम चल गया होगा कि आपको क्या भरना है और किस तरीके के क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, वो देखो यहाँ से पांचवा क्वेश्चन, चार तक अपने कंप्लीट हो गए थे। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, क्या आपके कार्य निष्पादन पर आपसे चर्चा की गई थी। ठीक है, इंटरनल आपका जो सीसी वगैरह और जो सारी चीजें होती हैं तो वो निष्पक्ष तरीके से होती हैं, अच्छे तरीके से होती है कि नहीं होती, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, और आपने यहाँ पे जो सीसी एग्जाम वगैरह सब बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से काम होता है, आप सभी को मालूम है। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि निष्पक्ष होता है, आमतौर पर निष्पक्ष होता है कि जो भी होता है, तो आपको वो उसमें क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन जो है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, संस्थान छात्रों के लिए इंटर्नशिप, छात्र विनिमय, क्षेत्रीय भ्रमण के अवसरों को बढ़ावा देने में सक्रिय रुचि लेता है कि नहीं लेता है। तो इसमें जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द इंस्टीट्यूट टेक एक्टिव इंटरेस्ट फॉर इंटर्नशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, फील्ड विजिट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। ने देखा होगा साइंस विजिट करने के लिए सारे बच्चे जाते हैं, आर्ट में भी जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में भी जाते हैं। तो जो जो चीजें आगे भविष्य में होनी है उसके लिए भी प्रेरित करते हैं। तो आपको जो है आगे जो बच्चों को कहीं एक्सचेंज प्रोग्राम है दूसरे कॉलेज में सिखाने के लिए, कोई भेजना है, कोई भी चीज होता है, या भ्रमण करने जाना है कोई साइट पे जो साइंटिफिक साइट है या कहीं भी, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी हमारे कॉलेज में होती रहती हैं। और इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि ये किस तरीके से करते हैं। तो इसमें लिखा नियमित रूप से, अक्सर, कभी कभार, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको जब भी कभी कभार जो दिया जाता है तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके संस्थान में शिक्षण और मार्गदर्शन प्रक्रिया आपको संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, कुछ इस तरीके का जो है 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, द टीचर एंड मेंटरिंग प्रोसेस इन योर इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट यू इन कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश में है क्वेश्चन और वो आपको हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है, तो वो आपको दोनों को देख लेना, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है वो है, द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। इसमें कुछ ऑप्शन है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नेचुरल, डिसएग्री। करना है कि अच्छा ही भरना है, क्योंकि जो जो चीजें अपने यहाँ होती है अगर आपने उसको भी नहीं भरा, निगेटिव भरा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें उसको भरने का। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ जाता है वो है आपको कि टीचर इन्फॉर्म यू अबाउट योर एक्सपेक्टेड कंप्यूटेबल कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स। ठीक है, मतलब इसमें है शिक्षक आपको आपकी अपेक्षित योग्यताओं, पाठ्यक्रम परिणामों और कार्यक्रम परिणामों के बारे में सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आपके पास इतना धुंधला नहीं दिखेगा, वो आप देख लेना, तो आपको सारी चीजें पढ़ने में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। तो उसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लगे वो भरना, और कोशिश करना कि अच्छे ही भरना जो चीजें होती है। ठीक है, कि आपको परिणाम के बारे में शिक्षक जो है सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें करते ही हैं बेसिकली, तो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर मेंटर डज ए नेसेसरी फॉलो अप विथ एन असाइन टास्क टू यू। आपका मार्गदर्शक आपको सौंपे गए कार्यों का आवश्यक अनुवर्तन करता है। ठीक है, सिंपल है, तो आपको वो भी कर देना हर बार, आमतौर पे, कभी कभार, जैसा भी करना है, मतलब एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, आई डोंट हैव अ मेंटर। ऐसा ऐसा मत करना को मेरा कोई गुरु नहीं, जो टीचर है वो सभी आपके गुरु हैं। तो इसमें से कोई आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन है, शिक्षक उदाहरण अनुप्रयोगों के माध्यम से अवधारणाओं को समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके, तो आप उसको जो है इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक आपकी शक्तियों को पहचानते हैं और आपको सही स्तर की चुनौतियों को प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो आप देख लेना, इसमें जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आप जनरली सारे स्टूडेंट अगर टीचर से कोई चीज डिमांड करते हैं, कोई चीज जानकारी मांगते हैं, तो ऐसा नहीं है टीचर बताए नहीं, वो आपकी बाकायदा हेल्प करते हैं, बशर्ते कि आप उन टीचर्स के पास जाएं और उनसे पूछें, सहायता लें। टीचर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम। ठीक है ना, आपकी समस्याओं का समाधान करना ही टीचर का कर्तव्य होता है, और यहाँ पे भी हर जगह टीचर जो है स्टूडेंट की समस्या को सॉल्व करते हैं, बशर्ते आप पूछें। अगर आप पूछोगे नहीं
तो ना तो टीचर को आपकी समस्याएं पता चलेंगी, ना ही वो सॉल्व होंगी। अपने से सॉल्व करोगे या स्टूडेंट्स ग्रुप्स में सॉल्व करोगे तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें जो मार्जिनल एरर आता है उसकी संभावना बरकरार रहती है। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो इस प्रकार से है कि जैसे शिक्षक आपकी कमजोरियों को पहचानने और उनको दूर करने में आपकी मदद करने में सक्षम है, क्या वाकई में है? तो आप जो है उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टीचर आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड हेल्प यू टू ओवरकम देम। एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, इस तरीके के ऑप्शन हैं। तो आप इसमें जो बेस्ट हो आपके लिए वो आप सिलेक्ट करके उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, वो है संस्था शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की निगरानी, समीक्षा और निरंतर गुणवत्ता सुधार में विद्यार्थियों को शामिल करने के प्रयास करती है। इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो किस तरीके से रहेगा? द इंस्टीट्यूशन मेक एफर्ट टू एंगेज स्टूडेंट इन द मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें आप देखेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में है कि इंस्टीट्यूट आपको जो आप गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता उसको सुधारने में किस तरीके से योगदान देती है। तो आपको क्या करना है, योगदान देती है, आप उसको पूछेंगे तो आपको समय समय पे आपको कुछ शॉर्टेज कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह कराते हैं। विषय विशेषज्ञ जो है उनको बुला के आपके लेक्चर लिए जाते हैं। इनोवेटिव आइडिया हो तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर है, और जहाँ पे आपको आपके आइडिया सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपने वहाँ पे जाएंगे इंस्टीट्यूट में, तो समय समय पे आपको सारी गतिविधियां करवाई जाती हैं। और आपको जब भी कोई चीज़ आप जानना हो या अपने भविष्य में कैरियर से रिलेटेड हो तो आप वहाँ जाकर जानकारी ले सकते हैं, आपको बराबर से जानकारी दी जाती है। तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, अब आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन है संस्थान शिक्षक सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण, सहभागी शिक्षण तथा समस्या समाधान पद्धतियों जैसे छात्र केंद्रित तरीकों का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, वही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको जो है ना इसमें से जो बेस्ट हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो मतलब इसका इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ कि द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक टीचर यूज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड सच एज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, participating learning and problem solving methodology for enhancing learning experience to great extent, moderate, somewhat, very little, not at all। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इसमें काफी हद तक मध्यम है, कुछ जो भी है वो आपको करना है। ठीक है ना, अब देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स इनकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको भाग लेने के लिए शिक्षक आपको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि एनसीसी हो गया, एनए जो मतलब एसएस हो गया, या फिर आपको दूसरे जो कबड्डी, खो खो वगैरह या फिर क्रिकेट जो खेल हैं बहुत सारे, इनमें प्रोत्साहित करते हैं। कुछ और जो एक्टिविटीज हैं, डांस है, और आपको जो दूसरे भी हैं उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए टीचर आपको कहते हैं कि नहीं, या आपको सीखने की गुणवत्ता में बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम चालू करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते कि नहीं। उसी तरीके से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है ये। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं 5 में से कि किस तरीके से आप सहमत हैं, क्या है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट आपके जो क्वेश्चन बचे हैं 4 वो उसके बारे में हम बता देते हैं। तो आपको देखो 18 नंबर जो है इसका क्वेश्चन है संस्थान शिक्षकों द्वारा आपको कार्य की दुनिया के लिए तैयार करने हेतु सॉफ्ट स्किल, जीवन कौशल और रोजगार कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टीचर यूज आईसीटी टूल्स सच एज एलसीडी, प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा व्हाइल टीचिंग। कितने प्रतिशत शिक्षक आपको पढ़ाते समय एलसीडी, प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया और जो लेटेस्ट उपकरण है आईसीटी के उनका उपयोग करते हैं या यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी देनी है।
कितने % टीचर आपको मल्टीमीडिया के जरिए पढ़ाते हैं। अब मल्टीमीडिया आप सभी जानते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है। पढ़ाने का जो तरीका होता है, पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको स्मार्ट बोर्ड पे पीपीटी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। साथ ही में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें आपको ये सामने जो आपका स्मार्ट बोर्ड है वो भी तैयार कर रहे हैं। ओपन करके हम उस पर आपको राइटिंग वर्क करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें अगर कोई चीज देखनी होती है कि जैसे हमें कोई चीज सर्च करनी है कि हमें डायग्राम निकालना है, तो हम जनरली नेट का यूज करके या गूगल पे हम सर्च करते हैं और सर्च करके हम अगर वहां पे टाइप करते हैं सेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा ही हमने ये सेल सर्च किया, ठीक है। अब हम इस पे से कोई इमेज लेना है हमें, ठीक है, हमने कोई इमेज ली। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से ये यहां से उठा के यहां रख दी। आप लोग देख रहे होंगे ये एडवांस तरीका है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वापस से इसको क्लोज कर दिया नेट को। अब हमारे सामने क्या हो गया, ये सामने आ गया डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ये डायग्राम 3D में भी है, जिसमें हम आपको डिटेल्स में इनके पार्ट्स को लार्ज करके भी आपको समझा सकते हैं। प्लस हमें अगर कोई चीज बतानी है कि ये जो है लाइसोसोम्स है, तो हम इसको बता सकते हैं। अगर हमें बताना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो हम इसको इस यहां से डायग्राम में समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है आसानी से उस चीज को सीख सकते हैं। अब हमने देखा, ये देखो इस तरीके से हम उसको वापस से चले जाते हैं, ओके। आपने देखा। अब इसको अगर डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट भी कर देते हैं। मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई। ऐसे बहुत सारे फीचर इसमें दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को समस्या ना आए, डायग्राम देखने में समय की बचत हो, और टीचर्स को भी डायग्राम बनाने में जो समय लगता था वो समय नहीं लगता है, वो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि हमें किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको जो YouTube चैनल्स बनाते हैं टीचर्स, या YouTube के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, तो वो भी एक पढ़ाने का तरीका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका फिजिकली तरीके से एजुकेशन कराना, दूसरा मल्टीमीडिया या ऑनलाइन तरीके से भी एजुकेशन कराना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि एक क्लास में अगर 300 बच्चे हैं जो कि सारे के सारे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते, किसी कारणवश दूर दराज के हैं, तो उनको भी पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है टीचर्स की। तो हम जब ऑनलाइन वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालते हैं या ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, तो वो बच्चों तक पहुंचाना पड़ती है, और उन बच्चों तक पहुंचती तो वो अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते तो वहाँ से भी वो हमने क्या क्लास में पढ़ाया है वो चीज़ों को जान सकते हैं, और वो अच्छे से समझ सकते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है। और नीचे ऑप्शन रहता है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम 300 विद्यार्थियों को और हजारों लाखों विद्यार्थियों तक हमने आज क्या पढ़ाया है या टीचिंग में टॉपिक्स हमारा क्या था उसकी जानकारी हम उस बच्चे को दे सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे सामने इस तरीके की व्यवस्था की है कि हम सारे स्टूडेंट को एट अ टाइम एक ही समय पे प्रशिक्षित कर सकें, उनको पढ़ा सकें, अपना कोर्स भी कंप्लीट हो और जानकारी दे सकें प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने जो मेल आया है और आपका जो सर्वे है उस पर वापस से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी आपको ये 18वें नंबर का क्वेश्चन बताया था, उसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन बताया। तो कितने % है, तो इसमें से जो उचित लगे, जो आपको भरना है तो वो आप उसको भर सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, वो है आपके संस्थान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समग्र गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इससे आप कैसे सहमत हैं? द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन योर इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आपको इससे स्ट्रांगली एग्री, नेचुरल,
डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, जो भी ऑप्शन आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चंस आपको फिल करना है, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको 3 सजेशन करना है, जैसा कि दिया हुआ है, गिव 3 ऑब्जर्वेशन सजेशंस टू इम्प्रूव द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर इंस्टीट्यूशन। हिंदी में बता देते हैं, आपके संस्थान में समग्र शिक्षण अधिगम अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 3 अवलोकन सुझाव दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आपके सुझाव आपको देना है, किस तरीके से आपकी जो टीचिंग लर्निंग की जो व्यवस्था है सीख पढ़ाने की, आपको जो आसानी से समझ में आ जाए, उसमें आप अपने सुझाव क्या देना चाहते हैं। ये सुझाव आपके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सुझाव आपको यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। अब उसमें आप कैसे भरोगे, तो आपको सुझाव में यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसे नंबर पॉइंट 1 करके आपको टाइप कर देना है। इस सुझाव किस तरीके से हो सकते हैं, तो हम जैसे आपको एक बताते हैं सुझाव, आप उस तरीके से अपने भर सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट की, मतलब आपके कलीग्स जो है, कलीग्स की संख्या है, उसके हिसाब से टीचर जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। यूजीसी का जो रेशियो है टीचर स्टूडेंट का, उसको फॉलो किया जाए, तो हमारे यहाँ वो पोस्टें क्रिएट की जाए, टीचर्स को बढ़ाया जाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ध्यान दे सकें, ठीक है। आपके बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस हैं, जो कोर्सेस आपके रेगुलर कोर्सेस के साथ स्टार्ट होते हैं, तो उनके स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी आपको, अभी हम बाहर से विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जो कि महीने में शायद 5 क्लास लेते हैं या 5 पीरियड लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जाए। आपको पहले दिन से, जुलाई 1 से ही आपकी क्लासें लगना स्टार्ट करें हो जाए, और आपको वो टीचर आपको पढ़ाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपको वहाँ पे की जाए। तो ऐसे करके यहाँ पे शिक्षक और जो टीचर स्टूडेंट है ना, छात्र है, शिक्षक छात्र का जो रेशियो है उसको मेंटेन किया जाए, या यहाँ पे शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, आपको ये ऑप्शन में दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपको रोजगार से रिलेटेड जो आपके कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनकी विजिट कॉलेज में करवाई जाए, आपको प्लेसमेंट की व्यवस्था भी करवाई जाए, ऐसा कुछ करके भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ये 3 आपके जो क्वेश्चन हैं उसको आपको क्या करना है, फिल कर देना है, 3 आंसर आपको लिखना है, सुझाव देना है, और उसके बाद में आपका ये फॉर्म जब ये फिल हो जाएगा, आपको क्या लिखा आएगा मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखा आएगा वहां पे, इस तरफ आप देखेंगे स्क्रीन में साइड में एक ऑप्शन लिखा आ रहा है जिसपे लिखा है SAVE सेव, ठीक है। सिंपल आप इस पे क्लिक करके इस पूरी डिटेल्स को सेव कर देंगे। कौन सी डिटेल, जो मैंने आपको पीपीटी में जो आपका सर्वे फॉर्म था उसको आप फिल कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे, आपके पास में थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा, ये स्टूडेंट सेटिस्फाइंग सर्वे का जो है, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ये मैसेज करके आ जाएगा कि आपका जो थैंक यू वेरी मच, ये अभी गाइडलाइन रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आपका जो है कंप्लीट हो गया है सर्वे, ठीक है। बस इतना ही इसमें करना है। ये इस तरीके से आपका जो सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आपको जो है वापस आ जाना है, ईमेल से बाहर निकल आना है। तो अभी हमने आपको जो जानकारी दी, मुझे ऐसा लगता है कि इस जानकारी के बाद आपको ये फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का टाइम आपका जो है जाएगा, और ये आसानी से फिल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है, मैं आप सभी को एक नंबर दे रहा हूँ, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। प्लस हमारी जो हेल्प डेस्क है वहाँ जाके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ 7000245479, ठीक है, 7002454779।
ये मोबाइल नंबर है, और मैं आपको नाम लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, डॉक्टर संजय कुमार दुबे। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार दुबे नाम है मेरा। तो आप जो है इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके भी हमसे जो भी समस्या आ रही तो उसके सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, हम आपको जो भी समस्या आ रही उससे अवगत कराएंगे। प्लस आपके एक जो मैसेज आपको भेजा है आपके ग्रुप्स में सभी टीचर्स ने, उस पर सभी टीचर्स के नंबर लिखे हुए हैं, आप उन नंबर पर कांटेक्ट करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको जो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है ये समझ में आ गई होगी। अब मुझे ऐसा लगेगा कि आप जो है इसको भरने में सक्षम हैं, इस फॉर्म को भरने में। एक चीज और नोट करने वाली है, लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ कि आप जब ओपन करते हैं सर्वे फॉर्म तो आपको उसी टाइम पूरा फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि उसको खाली ओपन करके छोड़ देना है कि हम नेक्स्ट डे जो है उसको भरेंगे। ऐसा करने में हो सकता है कि वो जो लिंक क्लोज हो जाए, आपकी वापस से ना खुले। तो जब भी आप ओपन करें ईमेल को, सर्वे का फॉर्म ओपन हो जाए तो आपको उसी टाइम उसको फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, मतलब सेव कर देना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।